बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के सामने बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का चैप्टर नंबर 2 लेके आया हूँ, जो कि लाइन्स है। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल अगर देखे होंगे तो इससे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों के सामने ले आउट ऑफ ड्राइंग सीट एंड लेटरिंग के बारे में काफ़ी बढ़िया से पढ़ा दिया था। और उससे पहले अगर फोकस की होंगे आप हमारे चैनल में, तो फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन एंड ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा दिया था। तो आज मैं आप लोग के सामने ये चैप्टर नंबर 3 जो कि लाइन्स है, इससे आप लोगों का क्वेश्चन कम से कम 3 या 4 जरूर आएंगे, तो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। और मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले आज तारीख कितना 21 जनवरी है, 21 जनवरी के संबंधित बताना चाहता हूँ। अभी अभी जस्ट आप लोग देखे होंगे ग्रुप डी का वैकेंसी आउट हो गया। तो ग्रुप डी का वैकेंसी आउट हो चुका है, और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ इसमें अगर आप लोग 10th पास हैं तो आप लोग भर सकते हैं। आईटीआई को कंपलसरी नहीं किया गया, क्लियर है। तो ये आप लोग के सामने, और ये जो पेपर होगा केवल सीबीटी मोड पे होगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये केवल सीबीटी के मोड पे पेपर होगा, क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं एएलपी के रिगार्डिंग, जो कि आप लोग के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होने वाला है। तो लाइंस, तो देखता हूँ क्वेश्चंस क्या है। मैं पूरे का पूरे प्लेटफॉर्म बुक को फॉलो कर रहा हूँ, और इनका कंटेंट को मैं आप लोग के बीच में लेके आ रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ड्राइंग में किसी भी आकृति को बनाने के लिए रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। 17वीं शताब्दी तक रेखाओं का प्रयोग प्रायः सीधी और घुमावदार अवस्था में किया गया जाता था। आधुनिक युग में भारतीय मानक संस्थान, जिसे बोलते हैं ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड्स के अनुसार, तकनीकी ड्राइंग में विभिन्न प्रकार की रेखाओं का प्रयोग वस्तुओं को भिन्न भिन्न आकार देने के लिए किया था। किसके अकॉर्डिंग फ्रेंड? तो आप लोग को सबसे पहले याद करना पड़ेगा BIS के अकॉर्डिंग, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तकनीकी ड्राइंग हेतु रेखाओं का विशेष महत्व है। सभी रेखा का विशिष्ट अर्थ एवं उपयोग होता है, आप लोगों को मैं बताया था। देखिए, सबसे पहले हमको जानना पड़े रेखा क्या है। देखिए, किसी गतिमान बिंदु द्वारा समतल पर बने बिंदु पथ को रेखा कहते हैं। फिर से सुनेगा, किसी गतिमान बिंदु द्वारा समतल पर बने बिंदु पथ को क्या बोलते हैं? रेखा कहते हैं। ये चीज़ को आप लोग सबसे पहले फोकस कीजिएगा। या दो या दो से अधिक बिंदुओं से बना बिंदु पथ को रेखा कहते हैं। रेखाएं रेखाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती है। सबसे पहले फ्रेंड जो पहला होता है उसे बोलते हैं सीधी रेखा, और दूसरा जो होता है वो वक्र रेखा कहलाता है। पहला जो होता है वह सीधी रेखा, सेकंड क्या होता है? वक्र रेखा। चलिए बात करना चाहते हैं सीधी रेखा को। तो देखिए, सीधी रेखा क्या होता है? किसी बिंदु के एक ही दिशा विशेष में गतिमान होने पर बना बिंदु पथ सीधी रेखा कहलाता है। देखिए, किसी बिंदु के एक ही दिशा विशेष में गतिमान होने पर बना बिंदु पथ सीधी रेखा कहलाता है, क्लियर है। अब देखिए, अनिश्चित लंबाई की सीधी लंबाई। फ्रेंड्स देखिए, एक होता अनिश्चित लंबाई। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये मैं मान लाइट खींचाऊँ, क्लियर है। तो इसमें देखिए ये अनिश्चित है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ से यहाँ तक ये मैं एरो लगा देता हूँ तो ये निश्चित है। देखिए, ये निश्चित हो गया, ये क्या हो गया? अनिश्चित हो गया। अब देखिए, सीधी रेखा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला होता है क्षैतिज रेखा, जिसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। सेकंड होता है ऊर्ध्वाधर रेखा, जिसे बोलते हैं वर्टिकल लाइन। और तीसरा होता है तिर्यक रेखा, जिसे बोलते हैं ट्रांसवर्स लाइन। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा। देखिए, क्षैतिज रेखा क्या होता है? एक रेखा जो क्षैतिज तल के समांतर होती है। यानी फिर देखिए, जो क्षैतिज तल के समांतर होती है, जैसे इसके अंदर पानी है, तो फ्रेंड्स इसे हम लोग बोलेंगे क्षैतिज रेखा। जैसे स्थिर जल का सतह, क्लियर है। और उसी प्रकार ऊर्ध्वाधर आप लोग पढ़े भी होंगे। ऐसी रेखा जो क्षैतिज तल के लंबवत हो, यानी जो परपेंडिकुलर के रूप में होता है, उसे बोलते हैं हम लोग वर्टिकल लाइन। वही बात करना चाहते हैं। देखिए, एक होता है, ये तो अलग हो गया, एक होता है तिर्यक रेखा। सबसे पहले तिर्यक रेखा क्या होता है? देखिए, इसे बोलते हैं फ्रेंड ऑब्लिक लाइन। ऐसी रेखा जो ना तो ऊर्ध्वाधर होती है ना ही क्षैतिज होती है। जैसे देखिए, ये लाइन खींच दिया हूँ तो इससे क्या बोलूँगा, या फिर इससे खींच दिया हूँ या ऐसे खींच दिया हूँ, तो इस प्रकार का रेखा को बोलेंगे तिर्यक लाइन। अब देखिए, एक होता है कर्व रेखा। जब कोई बिंदु किसी समतल पर विभिन्न दिशाओं की गति करता है तो उसकी गति से बनने वाले बिंदु पत्र को वक्र रेखा कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स ये देखिए, कोई इसका स्थिर फिक्स नहीं है, या फिर देखिए इस टाइप से हम लोग चल रहे हैं, तो ये स्प्रिंग वगैरह का कार्य होता है, इसे बोलते हैं कर्व लाइन। क्या बोलते हैं? कर्व लाइन। इसकी दिशा स्थिर नहीं होती, यानी कोई भी कोण बना सकते, इसका कोई कोण भी नहीं बनता। ये क्वेश्चन आता है, कौन सा रेखा में कोई भी कोण नहीं बनता? तो वक्र रेखा में। ये क्वेश्चन पेपर में पूछता ही है। देखिए, अन्य रेखाएं के प्रकार। सबसे पहले आप लोग जानिए पैरेलल लाइन। तो फ्रेंड, ऐसी रेखाएं समान दूरी पर आगे बढ़ते एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ना करें। जैसे आप लोग पटरी का लाइन देखे हैं या फिर सीढ़ी का लाइन देखे हैं, हमेशा इक्वल रहता है। तो ये सारी चीज़ को हम लोग बोलते हैं समांतर रेखा, क्लियर है। और ये रेखाएं सीधी अथवा वक्राकार किसी भी आकार का हो सकते हैं। देखिए फ्रेंड, ये पैंप वाले जो लाइन आप लोग देखते हैं, तो ये भी क्या हो सकते हैं? समांतर रेखाएं हो सकती है। एक होता है परपेंडिकुलर लाइन। तो लंबवत रेखाएं, जब दो रेखाएं को 90 डिग्री के कोण पर समकोण कोण बनाते हुए खींची जाती है, तो वैसी रेखाएं को लंबवत लाइन कहते हैं। जैसे तो देखिए फ्रेंड, ये आप लोग का क्या आ गया? 90 डिग्री आ गया ना, तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे? लंबवत लाइन बोलेंगे। नहीं, आप लोग इस टाइप से बना सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से सीखना आप लोग का ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। दो या दो से अधिक बिंदुओं से बने बिंदु पथ को क्या कहते हैं?
फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए एक बिंदु है, ये दो बिंदु है, ये बिंदु पथ से एक लाइन को मिला, इससे क्या बोलेंगे, रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेखा। तो देखिए दो या दो से अधिक बिंदु जो होता है उससे बोलते हैं रेखा बोलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बिंदु के एक ही दिशा विशेष में गतिमान होने पर बना बिंदु पथ क्या कहलाता है। फिर से मैं बता, किसी बिंदु के एक ही दिशा में, देखिए एक ही दिशा में गतिमान होने पर बिंदु पथ क्या कहलाता है। देखिए एक सीधी रेखा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। क्षैतिज रेखा का उदाहरण अभी जस्ट मैं बताया था, मान लीजिए कि ये पानी है फ्रेंड, क्या ये पानी है, अब इसके ऊपर कुछ है, यानी कि लिख सकते हैं स्थिर जल की सतह, स्थिर जल की सतह। कौन सी रेखाएं क्षैतिज रेखाओं के लंबवत होती है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को बताया था, जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है वह क्षैतिज रेखाओं की लंबवत होती है। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए क्वेश्चन नंबर 5, वह रेखा जो ना तो ऊर्ध्वाधर होती है ना ही क्षैतिज। तो फ्रेंड ये देखिए, ये ना तो ऊर्ध्वाधर और ना ही क्षैतिज होता है, इससे बोलते हैं हम लोग तिर्यक रेखा। क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा। वह बिंदु जो विभिन्न दिशाओं में गति करता है उस बिंदु पथ को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड जो विभिन्न देखा, जैसे ये सब रेखा खींच दिया, मान लो इस टाइप से रेखा खींचा, तो इससे बोलते हैं वक्र रेखा। क्या बोलते हैं, वक्र रेखा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए ऐसा रेखा जो समान दूरी पर आगे बढ़ते हुए एक दूसरे को कभी ना प्रतिच्छेद करे। तो फ्रेंड देखिए जो कभी नहीं प्रतिच्छेद करता उससे बोलते हैं तिर्यक रेखा। क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। लंबवत रेखा का कोण क्या होता है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों ने बताया था, लंबवत रेखा का जो कोण का माप होता है 90 डिग्री होता है। क्या लिखिएगा, 90 डिग्री होता है। ऑलरेडी आप लोग को देखिए इस टाइप से आप लोग बना सकते हैं, ये क्या होता है 90 डिग्री। तो लंबवत रेखा का जो मान होता है वह 90 डिग्री होता है। अब देखिए हम लोग आ चुके हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के स्तर पर, जो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। देखिए सांकेतिक रेखाएं, तो देखिए ड्राइंग व्यावसायिक ड्राइंग का आधार रेखा होता है। देखिए सबसे पहले आप लोग को ध्यान रखना पड़े इसका बेस। देखिए 696/1972 के अनुसार सभी प्रकार की रेखाओं को निम्नलिखित रूप में प्रदर्शित किया गया। पहला, यह रेखाएं आपस में दो तरह के भिन्न होते हैं। पहला, अपनी मोटाई व वजन के अनुसार, जैसे मोटी, मध्यम, पतली। सबसे पहले फ्रेंड देखिए मैं आप लोग के सामने बताता हूँ, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिएगा जैसे कि एक मैं ये लाइन खींचाऊँ, देखिए एक लाइन ये खींचाऊँ, फिर देखिए एक लाइन ये खींचाऊँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। एक लाइन ये खींचाऊँ, अब देखिएगा एक लाइन और खींचाऊँ, देखिए एक ये लाइन खींचाऊँ, तीनों में अंतर देख सकते हैं। ये देख रहे होंगे काफ़ी मोटा है, ये देख रहे होंगे मीडियम है, और ये क्या क्या है, काफ़ी पतला है ये। तो इसी के अकॉर्डिंग पूरा लाइन को कुल 3 पार्ट्स में बांटा गया। देखिए बहुत सारे पार्ट्स में बांटा गया। पहला देखो BIS के अनुसार लाइन के प्रकार, सबसे पहला होता है फ्रेंड आउटलाइन। तो आउटलाइन जो होता है आप लोग का थिक लाइन, थिक लाइन जो होता है देखिए इस टाइप से आपका जो लाइन जाता है इसे बोलते हैं थिक लाइन। क्लियर है। एक होता है डायमेंशनल। तो डायमेंशनल में क्या होता है फ्रेंड, डायरेक्शन को शो करता है। देखिए इसमें भी डायरेक्शन शो करता है, इसमें भी, इसे बोलते हैं डायमेंशनल लाइन। कोई बात करना चाहते हैं हिडन लाइन, तो हिडन लाइन जो होता है इसे बोलते हैं मीडियन। देखिए इस टाइप से आप लोग का ये चलता रहेगा, इसे बोलते हैं हिडन लाइन। वो एक होता है सेंटर लाइन, तो इसे थिक एंड थोड़ा सा इसे लंबा खींच देते हैं, ये जो होता है आप लोग का सेंटर लाइन होता है, यानी कि सेंटर लाइन हो गया। अब एक होता है कटिंग प्लेन लाइन। तो फ्रेंड कटिंग प्लेन लाइन के लिए आप लोग इस टाइप से कीजिए, देखिए इस टाइप से जो करते हैं इसे बोलते हैं कटिंग प्लेन लाइन। देखिए अगर फोकस करना चाहते हो, देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये जो प्लेन लाइन तो था लेकिन देखिए कट कट कर रहा है, ये तो था, फिर देखिए यहाँ पे 3 भाग में कट कट कर रहा था, इसे बोलेंगे कटिंग प्लेन लाइन। क्या बोलेंगे, कटिंग प्लेन लाइन। अगला होता है शॉर्ट ब्रेक लाइन। शॉर्ट ब्रेक लाइन काफ़ी इजी होता है, देखिए इस टाइप से जो होता है इसे बोलते हैं शॉर्ट ब्रेक लाइन। वही फ्रेंड्स एक होता है आप लोग के सामने लंबी ब्रेक लाइन। तो लंबी ब्रेक लाइन इस टाइप से खींचना, आप लोग को इस टाइप से कर देना, ये इस टाइप से करना, ये लॉन्ग ब्रेक लाइन होता है। और शॉर्ट ब्रेक लाइन आप लोग को इस टाइप से कर्वाकार के अनुसार लेना होता है। क्लियर है। एक होता है सेक्शन लाइन। तो सेक्शन लाइन जो सबसे पतला होता है उससे बोलते हैं सेक्शन लाइन। एक होता है डिट्टो लाइन। तो डिट्टो लाइन देखिए इस टाइप से हम लोग करते हैं, इससे बोलते हैं डिट्टो लाइन। क्लियर है। तो ये सारे चीज़ को सबसे पहले, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बिल्कुल कर लिए होंगे, काफ़ी अच्छा लगा होगा। चलिए अब रेखाओं को वर्गीकरण देखिए, एक होता है फ्रेंड्स आउटलाइन या फिर ऑब्जेक्ट लाइन। तो किसी भी ड्राइंग में किनारों को दर्शाने वाली रेखा को आउटलाइन या ऑब्जेक्ट लाइन कहते हैं। यह लगभग 0.5 मीटर मोटी होती है। देखिए यह जो होती है 0.5 मीटर लंबी, मीटर लंबी होती है। क्लियर है। यह निरंतर, देखिए यह मोटी, निरंतर तथा वस्तु के आकार को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या लिख रहा है, कंस्ट्रक्शन लाइन। तो इसका प्रयोग ड्राइंग में एक दृश्य से दूसरे दृश्य को दर्शाने के लिए की जाती है। यानी कि फिर याद रखिएगा कंस्ट्रक्शन लाइन को दर्शाने के हम लोग क्या करते हैं, एक दृश्य से दूसरे दृश्य में दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसे अधिक दबाव में नहीं बनाना चाहिए। इसका उपयोग रेखा गणित तथा किसी वस्तु की प्रारंभिक रचना को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। अब देखिए अदृश्य लाइन, हिडन लाइन। तो फ्रेंड हिडन लाइन क्या होता है, ड्राइंग में किसी वस्तु के नीचे छपे छिपे किनारों को प्रदर्शित करने के लिए अदृश्य लाइन का प्रयोग करते हैं। इसकी मोटाई आउटलाइन से लगभग 3 mm होती है। क्या होती है, 3 mm होती है।
और इससे देखिए इसके बारे में ये भी जान लीजिए, जिसे छोटे छोटे समान दूरी पर डैश डैश में खींचा जाता है, यह किसी वस्तु के मध्य भाग को व्यक्त करती है एवं वस्तु के केंद्र से खींची हुई रेखा खींची जाती है। केंद्र रेखा को अधिक व कम डैश द्वारा दर्शाया जाता है। इसका अनुपात देखिए, अनुपात या तो 6:1 होता है, वही 4:1, यानी 6:1 से लेके 4:1 तक होता है। इसे ड्राइंग से आउटलाइन से लगभग 5 mm बाहर तक बनाया जाता है। यह एक काल्पनिक रेखा है जो किसी गोल, बेलनाकार जैसी वस्तुओं के पक्ष को प्रदर्शित करता है। ये देख सकते हैं आप लोग। एक होता है फ्रेंड डायमेंशनल लाइन, इसे बोलते हैं B2 आकार की रेखा। तो ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। देख सकते हैं आप लोग। अब देखिए पेंसिल इनिशियल वर्क और कंस्ट्रक्शन के लिए जो लाइन होता है वह H होता है, और वही आउटलाइन के लिए होता है 2H होता है, सेंटर के लिए 3H एंड 4H होता है। अब हम लोग आ चुके हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी वस्तु के किनारे को दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड इसे बोलते हैं आउटलाइन या फिर ऑब्जेक्ट लाइन। तो राइट आंसर देखिए, ये मैं इसे बोलते हैं आउटलाइन, इसे बोलेंगे ऑब्जेक्ट लाइन। देखिए इसे बोलेंगे इस टाइप से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा, ऑप्शन नंबर डी। आउटलाइन की मोटाई क्या होती है? अभी जस्ट मैं बताया था, आउटलाइन की जो मोटाई होता है 0.5 mm होता है, ऑप्शन है। तो काफ़ी मोहब्बत से ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। ड्राइंग में मोटी व बारीक लाइनों को क्या अनुपात होती है? तो फ्रेंड अभी जस्ट मैं बताया था, ड्राइंग में मोटी और बारीक की लंबाई का अनुपात है 6:2। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। दो समांतर रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी से कम नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूँ, दो समांतर रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी 0.7 mm से कम नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कीजिएगा। कंस्ट्रक्शन रेखा का प्रयोग किया था, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, कंस्ट्रक्शन रेखा का प्रयोग एक दृश्य से दूसरे दृश्य को दर्शाने के लिए करते हैं। ड्राइंग में किसी वस्तु के नीचे छपे किनारों को प्रदर्शित करने के लिए किसे प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड इसमें हम लोग करते हैं हिडन लाइन का प्रयोग करते हैं। क्या पढ़ते करते हैं? हिडन लाइन का। हिडन लाइन की मोटाई क्या होती है? तो अभी जस्ट मैं बताया था, इसका होता है 3 mm होती है। क्या होता है? 3 mm होती है। किस रेखा को ड्राइंग में वस्तु के साइज को दर्शाने के लिए किया था? तो ऑलरेडी फ्रेंड आप लोगों को पता होगा, वस्तु के साइज में दर्शाने के लिए जो प्रयोग करते हैं विमांकन रेखा, डायमेंशनल लाइन को करते हैं। किस रेखा के किनारे तीर बनाए जाते हैं? तो ऑलरेडी होता है डायमेंशनल लाइन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए आप लोग बीच में आ चुका है डायमेंशनल लाइन। सबसे पहले इसके बारे में जो बताता हूँ ध्यान से सुनते जाइए। किसी रेखा का आयाम उसकी चौड़ाई से प्रदर्शित किया था, यानी किसी रेखा का जो डायमेंशनल जो होता है ना, उसकी चौड़ाई से, ना कि लंबाई से। देखिए उसकी चौड़ाई से प्रदर्शित किया था, ये क्वेश्चन पूछता है। इसे डी से व्यक्त करते हैं तथा इसका सामान्य अनुपात जो होता है 1:√2 होता है। देखिए ये याद कर ले, इसका रेशियो का तो 1:√2 होता है। ये आप लोग को सबसे पहले याद करना पड़ेगा, यानी कि जो रेशियो था 1:√2 होता है। और रेखा की चौड़ाई के अनुसार यह निम्न प्रकार का होता है। देखिए ये सारी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए मैं लिख देता हूँ, 0.313 mm होता है। फिर लिख सकते हैं 0.18 mm होता है। फिर आप लोग लिख सकते हैं 0.25 mm हो सकता है। फिर 0.35 mm होता है। ये सारी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हस्तमुक्त ड्राइंग के लिए रेखा की लंबाई SP, देखिए ये सारी चीज़ को आप लोग लिखना 3:4 होता है। ड्राइंग में मध्यम, मोटी और पतली रेखाओं का अनुपात 5:3 होता है। अब देखिए क्या लिख रहा है, किसी रेखा की आयाम उसकी प्रदर्शित करती है। तो किसी रेखा के जो आयाम डायमेंशन होते हैं उसकी चौड़ाई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अभी जस्ट मैं बताया था रेखा का आयाम को किस अक्षर से प्रदर्शित किया था। अभी जस्ट मैं बताया था, देखिए इसको स्मॉल डी से सूचित करते हैं या फिर कैपिटल डी से। तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। अगला लिख रहा, रेखा का आयाम सामान्य अनुपात क्या होता है? तो अभी जस्ट मैं बताया था 1:, क्या होता है? √2 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग आ चुके हैं, देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग को प्रयुक्त रेखाएं। सबसे पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न रेखाओं का प्रयोग किया था। सबसे पहले देखिए इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार 1:714:1983 के अनुसार इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयोग होने वाली रेखाओं को उसकी संरचना के साथ नीचे प्रदर्शित किया गया। सबसे पहला होता है कंटिन्यूस थिक लाइन। तो फ्रेंड कंटिन्यूस थिक लाइन क्या होता है? यह सतत मोटी रेखा को ऑब्जेक्ट रेखा भी कहते हैं, यानी कि इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट रेखा भी कहते हैं। इसका प्रयोग दृश्य बाहरी रेखा यानी A1 तथा दृश्य किनारों A2 को दर्शाने के लिए किया था। आप लोग काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये मान लीजिए आपको ये लाइन है, क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए सिंपल वे में आप लोग को बताना चाहता हूँ। देखिएगा ये आपका जो लाइन है, इसमें इस टाइप से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, क्लियर है। तो इस टाइप से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। सतत पतली रेखा, तो फ्रेंड कंटिन्यूअस थिन लाइन, तो इसको बोलते हैं बी रेखा। सतत पतली रेखाओं का प्रयोग प्रतिच्छेदन की काल्पनिक रेखा, विमांकन रेखा, प्रच्छन्न रेखा या विस्तार रेखा, लीडर रेखा, हैचिंग रेखा आदि में किया जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में सर्वाधिक इसी रेखाओं का प्रयोग करते हैं, यानी कि क्वेश्चन पूछेगा इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे ज़्यादा किस रेखा का प्रयोग करते हैं? तो सतत पतली रेखा।
निर्माण रेखा जिसे बोलते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन। तो फ्रेंड निर्माण रेखा का प्रयोग किसी वस्तु का प्रारंभिक रचना करते समय किया था, यानी प्रारंभिक रचना करते समय हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, निर्माण रेखा का। इस रेखा को अधिक दबाव से नहीं बनाना चाहिए। कभी कभी इस रेखा को कार्य करने की रचना के पश्चात मिटाना भी पड़ सकता है। देख सकते हैं निर्माण रेखा ये आप लोग के बीच में क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे स्लाइड में क्या आ रहा है, ये देखिए विमान रेखा। तो D2 सबसे पहले इस रेखा का प्रयोग किसी वस्तु की माप दर्शाने के लिए करते हैं, यानी किसी वस्तु की माप दर्शाने के लिए हम लोग डायमेंशनल लाइन का प्रयोग करते हैं। इस रेखा को एक लंबी रेखा के दोनों सिरों पर तार बनाते हुए प्रदर्शित किया जाता है, इसे आयाम रेखा भी कहते हैं। तो फ्रेंड ये आप लोग देख सकते हैं, इसे क्या बोलते हैं, आयाम रेखा भी कहते हैं। एक होता है एक्सटेंशन लाइन, इसे बोलते हैं B3 की रेखा। तो इस रेखाओं का प्रयोग विमाओं को प्रदर्शित करने के लिए किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर देख सकते हैं ये। इंजीनियरिंग ड्राइंग में आरेखों को बनाने के पश्चात उसके भाग की माप का निरूपण करते समय इस रेखाओं का प्रयोग किया था। तो ये सब आरेख आप लोग देख सकते हैं। लीडर लाइन, लीडर रेखा द्वारा रेखा के लक्ष्यों को प्रदर्शित किया जाता है। लीडर रेखा को बिंदु के साथ तीर के शीर्ष द्वारा या दोनों के बिना समाप्त किया जा सकता है। कोने की त्रिज्या का आकार या छिद्र का आकार लीडर रेखा द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड सबसे पहले आप लोग देखिए इस टाइप से तार के साथ होता है, एक बिंदु के साथ, यानी बिंदु से इस टाइप से खींच देते हैं। फिर बिंदु के बिना तीर को हम लोग इस टाइप से शो करते हैं। क्लियर है। चलिए अगला हैचिंग रेखा। तो हैचिंग रेखा को हम लोग B5 प्रकार की रेखा बोलते हैं। यह अनंत समांतर रेखा को हैचिंग रेखा कहते हैं। इस रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी ड्राइंग में सबसे भारी रेखा की मोटाई के दोगुने से अधिक नहीं होने चाहिए। इस रेखाओं की मध्य दूरी 0.7 mm से अधिक रखी होती है, 0.7 mm से अधिक रखी होती है। ये रेखाएं क्षैतिज वस्तु रेखा से 45 डिग्री के अनंत पर बनाती है। कितना डिग्री फ्रेंड, 45 डिग्री अनंत पर बनाती है। यह ठोस कटी हुई सतह को प्रदर्शित करती है। निकटवर्ती भागों में यह विपरीत दिशा में खींची जाती है। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए यह 0.5 mm होती है, यानी कि 0.5 mm मीटर होती है। हाँ देखिए मुक्त हस्त सतत पतली रेखा, कंटिन्यूअस थिन फ्री हैंड लाइन। तो फ्रेंड इसके बारे में देख सकते हैं। एक होता है जिगजैग लाइन। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। सारे लाइन को देखिए मैं दर्शाने का प्रयास किया हूँ। चलिए ये सारी चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं। और जीवन रेखा G2 रेखा को भी आप लोग देख सकते हैं, ये है ना। चलिए मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। देखिए पहला क्या दिख रहा, सतत मोटी रेखा को क्या कहते हैं। फिर से मैं बताना चाहता हूँ, सतत मोटी रेखा को ऑब्जेक्ट लाइन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर C को क्लिक कर सकते हैं। सतत मोटी रेखा का प्रयोग किस साइज का सीट के लिए किया था। तो फ्रेंड A1A और A2 में करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर D को। इंजीनियरिंग ड्राइंग में सर्वाधिक प्रयोग किस रेखा को किया था। अभी जस्ट मैं बताया था फ्रेंड, तो पतली रेखा, सतत पतली रेखा का प्रयोग करते हैं। निर्माण रेखा का प्रयोग किसी वस्तु में किया था। तो फ्रेंड ऑलरेडी आप लोगों को पता, निर्माण रेखा का प्रयोग प्रारंभिक रेखा के लिए करते हैं। किसमें करते हैं फ्रेंड, प्रारंभिक रेखा के लिए। ऑप्शन नंबर A को क्लिक कीजिए। किस रेखा का प्रयोग किसी वस्तु की माप दिखाने के लिए किया था। तो ऑलरेडी आप लोगों को पता फ्रेंड, किसी वस्तु की माप दिखाने के लिए विमा रेखा का प्रयोग करते हैं। किस रेखा का प्रयोग विमाओं का प्रदर्शन करने के लिए किया था। तो राइट आंसर होगा विस्तार रेखा, विस्तार रेखा का प्रयोग करते हैं। किस रेखा द्वारा रेखा के लक्षणों को प्रदर्शित किया था। तो राइट आंसर कीजिएगा लीडर रेखा। लीडर रेखा का प्रयोग रेखा के लक्षणों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। हैचिंग रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है, कितने डिग्री पर झुकी होती है। अभी जस्ट मैं बताया था ये 45 डिग्री के कोण पर झुकी होती है। किस रेखा का प्रयोग किसी वस्तु के लंबे भाग को कम स्थान में प्रदर्शित करने के लिए किया था। तो राइट आंसर लिख सकते हैं सतत पतली सीधी टेढ़ी मेढ़ी रेखा, ऑप्शन नंबर B। किस रेखा का प्रयोग किसी वस्तु के छिपे भाग को प्रदर्शित करने के लिए किया था। तो फ्रेंड इसमें लिख सकते हैं आप लोग खंडित मोटी तथा पतली रेखा किसी वस्तु का मध्य भाग को प्रदर्शित करने के लिए किया था। तो मध्य भाग के लिए हमेशा सेंटर लाइन यानी कि केंद्र रेखा का प्रयोग करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पेज में आते हैं। देखिए किसी किसी भाग का शैक्षणिक करने के लिए किस रेखा का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड कर्तन समतल रेखा का प्रयोग करते हैं। ये सब आप लोग को मैं दिखा दिया हूँ। अब देखिए ये आप लोग को ध्यान रखना तालिका। देखिए सबसे पहले देखिए सतत मोटी रेखा। तो फ्रेंड ये सतत मोटी रेखा देख लीजिए क्या होता है। सबसे पहले आप लोग फोकस कीजिए, सतत मोटी रेखा इसका साइज क्या होता है, 0.5 mm होता है। फिर देखिए ये जो होता है A1 तथा A2, यानी A1 जो होता है बाहरी रेखा अथवा संपूर्ण आकृति दर्शाने में करते हैं, और A2 जो होता है वह दृश्य किरणें को दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। क्लियर है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आ सकता है आप लोग का, A1 जो होता है किस चीज़ को शो करता है। तो बाहरी, A1 जो होता है वस्तु की बाहरी रेखा को दर्शाने के लिए करते हैं। वही A2 की बात करना चाहते हैं तो दृश्य किरणों को दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। वही बात करना चाहते हैं। देखिए
एक होता है देखिए इस टाइप से जाता है, जो इस थोड़ा सा पतले होता है, तो इसे 0.2 होता है, सतत पतली रेखा होती है। देखिए B1 परिक्षेपण या काल्पनिक रेखा होता है, यानी कि फ्रेंड ये प्रकार का इमेजनरी लाइन होता है। उसके साथ साथ ये डायमेंशनल लाइन होता है, इसमें प्रोजेक्शन लाइन का प्रयोग करते हैं, लीडर लाइन का प्रयोग करते हैं। देखिए ये आप लोग को याद करना पड़ेगा, इसका मेरे पास ट्रिक था, मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, मैं बता दूंगा। देखिए सबसे पहले देखिए इसमें याद कीजिए B1 से लेकर डायरेक्टली B9 तक जाएगा, ठीक है, जैसे 9 में आप लोग पढ़े उसी तरह से मैं याद किया था। तो देखिए आप लोग क्या कीजिए, B1 कीजिएगा, फिर B2 कीजिएगा, फिर B3 कीजिएगा, फिर B4 कीजिएगा, फिर B5 कीजिएगा, B6 कीजिएगा, B7 कीजिएगा, B8 कीजिएगा और B9 की ये यहाँ तक लिखिएगा। क्लियर है। सबसे पहले फ्रेंड फोकस कीजिए जो मैं बता रहा हूँ। देखिए B1 जो होता है वह इमेजनरी लाइन होता है। क्या होता है, ये इमेजनरी लाइन होता है। B2 जो होता है डायमेंशनल लाइन होता है। वही B3 जो होता है इसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल लाइन यानी कि P बोलते हैं। B4 जो होता है वह लीडर लाइन होता है। B5 को बोलते हैं हैचिंग लाइन बोलते हैं। क्लियर है। B6 को बोलते हैं आउट लाइन बोलते हैं। B7 को बोलते हैं शॉर्ट सेंटर लाइन बोलते हैं। B8 को बोलते हैं चूड़ी रेखा बोलते हैं। और B9 को बोलते हैं डायगोनल रेखा। ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। देखिए देखिए इस टाइप से आप लोग को करना पड़ेगा। सबसे पहले IDP याद कर लीजिए। देखिए आई फॉर इमेजनरी लाइन, डायमेंशनल लाइन, फिर प्रोजेक्टर लाइन। IDP याद कर लीजिए। फिर देखिए एच होश याद कर लीजिए, एच होश याद करिए, HL को कैंस्टन लिखिए। देखिए आई डी पी एल याद करिए। IDP देखिए IPL बोलते हैं ना, तो देखिए IPL आगे याद कर लिए, डी को बीच में रखिए, IPL याद कर लिए, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, हॉस। देखिए फ्रेंड्स HOC बोल सकते हैं ना, हॉस बोलते हैं ना, तो HOC TD इस टाइप से आप लोग याद कर लीजिए। क्लियर है। फिर से मैं बोलता हूँ, सबसे मैं क्या पहले क्या बोला, IPL याद करने के लिए। देखिए IPL तो मैं बोला हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को IPL यहाँ लिखिए, IPL लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे बीच में D लिख दीजिए। यहाँ पे आप लोग को चार्ट हो गया। उसके बाद आप लोग क्या यानी कि चार्ट तो याद करवा दिया हूँ। क्लियर। उसके बाद H से स्टार्ट कीजिए, तो HOS कीजिएगा, HOS कीजिएगा। क्लियर है। उसके बाद S के बाद क्या आता है, T आता है, और TD इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं। तो देखिए 4 5 6 7 8 9। H से हॉरिजॉन्टल होगा, सॉरी हैचिंग हो सकता है। O से लिख सकते हैं आउटलाइन, S फॉर शॉर्ट लाइन, T फॉर थ्रेड लाइन, D फॉर डायगोनल। इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है। फिर से मैं बोलता हूँ, लास्ट टाइम सुनिएगा। सबसे पहले लिखिएगा IPL लिखिएगा, IPL लिखिएगा। क्लियर है। और IPL में देखिए शुरू में दिल्ली डेयरडेविल्स जीता था, IDL लिख दीजिएगा। फिर मैं क्या बोला, H याद कीजिए, HO। एस के बाद क्या आता है, HOST भी याद कर सकते हैं, होस्ट भी याद कर सकते हैं। होस्टेड यह भी याद कर लेते, HOST भी याद कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप लोग याद करिए, कभी दिक्कत आप लोग का नहीं होगा। चलिए तो फ्रेंड इसी प्रकार आप लोग काफ़ी मोहब्बत से याद कर लीजिए HOSTD। फिर से मैं याद करवा देता हूँ ताकि आप लोग को लगे कि मैं कुछ सीख के जाऊँ। और जाते जाते कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिएगा जो मैं बताऊँ, समझे। नहीं तो फिर क्या होगा पता है आप लोग। फिर से मैं बताऊँ, देखिए सबसे पहले क्या कीजिए। देखिए ये तो मैं बता दिया ना। सबसे पहले आई लिखिएगा, IPL बोलते हैं ना, तो आई लिखिएगा, यहाँ पे D खाली, IDPL याद रखिएगा, ठीक है। फिर होस्ट याद कर लिए, HOST, होस्ट याद कीजिए। फिर यहाँ पे लास्ट में D कर दीजिए। अब देखिएगा आई से इमेजनरी, D4 होता है डायमेंशनल लाइन होता है। क्लियर है। P4 होता है प्रोजेक्टर लाइन, L4 होता है लीडर लाइन, फिर H4 होता है हैचिंग लाइन, फिर O से होता है आउटलाइन, फिर S4 शॉर्ट लाइन, T4 थ्रेड लाइन और D4 डायगोनल लाइन। इस टाइप से याद कर लीजिए। अब देखिए सी में जो होता है वह देखिए इस टाइप से होता है, इससे बोलते हैं फ्री हैंड आउटलाइन। ये जो होता है आप लोग का लिमिट्स ऑफ पार्शियल के लिए होता है। फिर देखिए ये जो लाइन होता है फ्रेंड, देखिए इस टाइप से मैं चला हूँ, इस टाइप से जो चल रहा है इसे बोलते हैं कंटिन्यूअस जिग जैग लाइन। क्लियर। इसे और हम लोग बोलते हैं लॉन्ग ब्रेक लाइन। अब देखिए ये जो होता है डैश लाइन, इससे बोलते हैं डैश लाइन, इससे बोलते हैं डैश थिक लाइन। ये होता है दो पर, एक होता है E1 जो कि हिडन के रूप में आता है, E2 आता है आप लोग को हिडन एज में आता है। तो ये भी आप लोग पूरे का पूरे देख लीजिए, आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा ये लाइन। अब देखिए के वाले में भी आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए कुछ कुछ मैं पढ़ देता इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सबसे पहले ध्यान रखिएगा। देखिए हैचिंग रेखाएं रैखिक से 45 डिग्री के झुकाव पर खींची जाती है। सबसे पहले याद रखिएगा 45 डिग्री के झुकाव पर खींची जाती है, पहला याद रखिएगा। क्लियर है। किसी रेखा के बाह्य सीमा रेखा तथा किनारे को प्रदर्शित करने हेतु वस्तु रेखा ऑब्जेक्ट रेखा को प्रदर्शित करता है। पानी की सतह के समांतर रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं, मैं बता दिया था। वस्तुओं के परिच्छेदित भाग को व्यक्त करने के लिए हैचिंग रेखा का प्रयोग करते हैं। केंद्र रेखा बनाने के लिए देखिए केंद्र रेखा बनाने के 6:1 से लेकर 4:1 के अनुपात में डैश बनाते हैं। क्लियर है। और बीमा रेखा दोनों किनारों पर तीर के निशान द्वारा बंद रहती है। फिर मैं बता रहा हूँ बीमा रेखा जो होती है ना, किनारे पर तीर के निशान पर बंद रहती है। गतिमान भागों की वैकल्पिक एवं चरम स्थिति को प्रदर्शित करने वाली रेखा को K3 mm से दर्शाया जाता है। खंडित मोटी रेखा की मोटाई 0.3 mm होती है। फ्रेंड्स ये आप लोग स्क्रीनशॉट करके देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंस में लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। सब चीज़ को
पढ़ लीजिएगा, जो मैं बताया उसी चीज़ का ये वाला है। अब नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ, तो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, इसको आप लोग कर सकते हैं। और तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहे। देखिए हैचिंग रेखा किस डिग्री से बना झुका होता है, तो अभी जस्ट पता था 45 डिग्री से होता है। तो अगर आप लोग पढ़ते, देखिए रेखा और आयाम की चौड़ाई को डी से व्यक्त करते हैं, फिर यहाँ पे 0.6 हो गया, फिर रेशियो निकलना चाहते हैं 4:2 हो गया। तो ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिए और आप लोग खुद से क्लिक करने का प्रयास कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ, तो सारी चीज़ को मैं कवर कर दूंगा, और जो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस हो सके देख लीजिए। तब तक लाइन के आइए। ये क्वेश्चंस है जो कि सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और सब इस साल भी आ सकता है आप लोग का ALP CBT 2 में, जो कि आप लोग को ऑलरेडी पता है अप्रैल मंथ में आप लोग को होने वाला CBT 2, तो उसी के रिगार्डिंग तैयारी भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ रहा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आंसर की भी आप लोग के बीच में दिया हुआ, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टे। थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट।